हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और जो भी विद्यार्थी जिन्होंने इस बार एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था, आपने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। आपके नंबर कितने बन रहे हैं कि आप फिजिकल में इस बार हैं बेटा, आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। आज हम एक ऐसे वायरल नोटिस पर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी जो उम्मीदें हैं उनको और बढ़ा देगा, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से ये उम्मीद ला करके बैठे हो कि जो आपका फिजिकल है वो आखिर कब होगा। तो एक वायरल नोटिस है जो आपके काफी समय से वायरल हो रहा है ना। उस पर मैंने भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग वीडियो को देखा, लोगों ने उस पर चर्चा करी। आज मैं आपको एक शानदार सी बात बताने वाला हूं उस वायरल नोटिस को लेकर। लेकिन उससे पहले जो आपका ये जो फिजिकल होने वाला है, इस पर हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपका फिजिकल हुआ और आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट को लेकर भी मैं चर्चा करूंगा, हालांकि मैंने इस थंबनेल में ऐसा कुछ नहीं बताया है, लेकिन डॉक्यूमेंट पर चर्चा जरूर करूंगा कि आपको ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो फिजिकल के लिए रेडी करवा लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपके पास वो फिजिकल के लिए डॉक्यूमेंट नहीं हुए ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको होने वाली हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिएगा कि जो एसएससी जीडी का फिजिकल होता है ना, जो एसएससी जीडी का बच्चे फिजिकल होता है, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। सर, जो इसमें आपका जनरल, एससी और ओबीसी के लिए हाइट कितनी होती है? मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए जो होती है वो 157 सेंटीमीटर होती है। वही हम बात करें शेड्यूल ट्राइब्स की, तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए आपकी जो होती है वो 150 सेंटीमीटर होती है। अगर हम बात करें बेटा किसकी, जो आपके शेड्यूल ट्राइब्स और नॉर्थ ईस्टर्न जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए मेल की जो हाइट होती है वो 157 सेंटीमीटर और फीमेल की 147.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको हाइट देखने को मिलती होगी। तो हाइट तो आपकी ये होती है। इसके अलावा जो आपका चेस्ट होता है मेल के लिए चेस्ट की बात करें तो आपका एससी एसटी ओबीसी की बात करें तो 80 होता है, 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए, है ना। तो 80 नॉर्मल होता है और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 85 होना चाहिए। ऐसे शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है वो 76 होता है और 5 सेंटीमीटर फुलाव की आवश्यकता होती है। तो ये सब आपका दे रखा है। फीमेल के लिए उसकी हाइट के अनुसार उनका वेट होना चाहिए, वजन होना चाहिए। ये फीमेल के लिए स्पेशल क्वालिटी होती है किसमें? आपके फिजिकल में। तो ये तो आपने जान ही लिया होगा। इसके अलावा जो आपकी रनिंग होती है वो कितनी होती है? तो यहां पर आपको मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है कि अगर मेल की रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर रनिंग जो है वो 24 मिनट में मेल के लिए है। 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में फीमेल के लिए होती है। 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में फीमेल के लिए है और 24 मिनट में 5 किलोमीटर मेल के लिए होती है। अगर हम लद्दाख रीजन की बात करें तो लद्दाख रीजन में जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनकी 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर है और जो फीमेल होती हैं उनकी 5 मिनट में 800 मीटर की रनिंग होती है। तो ये आपका पीईटी और पीएसटी होता है ना, ये आपका पीईटी और पीएसटी होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि सर ये जो वायरल नोटिस है इसकी सच्चाई क्या है? ये मैं आपको एक वायरल नोटिस दिखा दे रहा हूं बेटा, है ना। ये आपका वायरल नोटिस है जो कई जगह आपने वायरल देखा होगा। इसमें कुछ चीजें आपको बताई गई हैं। कुछ चीजें क्या हैं, यहां पर आपसे बताया गया है कि जो ये इंफॉर्मेशन दी गई है ना, वो आपके जो अभी एसएससी जीडी का फिजिकल होना है, इस फिजिकल को लेकर यहां पर कुछ बातें करी गई हैं। जैसे आप देखोगे सर, यहां पर बताया गया कि आपका फिजिकल है ना वो कब होने वाला है भाई। तो यहां पर आप देख पा रहे होगे, इन्होंने बोला है कि रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड 22 है ना 22 रिक्रूटमेंट सेंटर्स सीआईएसएफ, है ना। तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा भाई अगस्त 2025 में जो है ना ये फिजिकल कराने की बात इसमें आपको वायरल नोटिस में देखने को मिल रही होगी। हालांकि यह नोटिस कितना सच है, इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर कोई भी मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी की भी ऑफिशियल साइट से जारी नहीं हुआ है। किसी भी ऑफिशियल साइट से इसको जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये वायरल हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि कुछ ऐसा चल रहा होगा आयोग के अंदरूनी कि वो फिजिकल कराने के मूड में तो होंगे ही। तो ये मान के चलिए आप लोग कि जो फिजिकल है ना, फिजिकल तो आपका होना ही है, चाहे वो अगस्त के शुरुआत में हो या अगस्त के लास्ट में हो। लेकिन ये तो तय है 10 अगस्त से पहले कुछ भी होने वाला नहीं है, 15 अगस्त से पहले कुछ भी होने वाला नहीं है। 15 अगस्त के बाद ही फिजिकल की डेट आएगी, अगर आ जाती है तब। तो 15 अगस्त के बाद अगर फिजिकल की डेट आती है तो आपको तैयारी तो इसकी करनी ही पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं, इस समय जो मौसम चल रहा है वो बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में आप देखते होंगे कि सर हमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। तो आपकी जो रनिंग है फिजिकल
फिजिकल है वो बाधित हो रहा होगा, है ना, आपको फिजिकल लगाने में भी दिक्कत हो रही होगी। कोई बात नहीं है, कोशिश करिए कि अगर आपके 2 दिन 3 दिन 4 दिन बारिश हो रही है तो परेशान मत होइए, मत जाइए, क्यों कहीं ऐसा ना हो कि बारिश में आप फिजिकल लगाने जाएं, रेस लगाने जाएं और वहां पर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए, है ना, क्योंकि जब आप जाएंगे बाई चांस मान लो पानी भरा है, फिसल जाए आप, आपके हाथ पैर में लग जाए, तो ये भी नहीं करना है, एकदम जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो आपको दिक्कत आने वाली तो हो ही नहीं है, आप आराम से लगा ले जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके आसपास के एरिया में बारिश अभी नहीं हो रही है तो फिजिकल में जरूर, फिजिकल के लिए जरूर जाइएगा। कम से कम अगर आपकी 5 किलोमीटर रेस अगर आपको लगानी है तो 3-4 किलोमीटर टहलते तो कम से कम रहिए आप, है ना, 3-4 किलोमीटर जब आप टहलते रहेंगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा, बहुत चीजें आपके लिए आसान हो जाने वाली हैं। तो ये आपकी फिजिकल की डेट को लेकर नोटिस ये है कि भाई आपकी जो फिजिकल है वो अगस्त में कराए जाने की संभावनाएं हैं। हालांकि मैंने आपको बताया ये जो नोटिस है वो किसी भी तरीके से हम इसको सत्य घोषित नहीं कर सकते, हाँ इसको नकारात्मक भी नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है कि ये अंदरूनी कुछ चल रहा हो और ऐसा कुछ वायरल हो गया हो। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, इसको आप लोग ना अपने लिए एक मोटिवेशन मान सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे कुछ चर्चा करने वाला हूं कि अगर आपका ये नोटिस सही है तो इससे पहले आपको क्या कर लेना है बच्चों, इससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करा लेने हैं जो आपके फिजिकल में काम आने वाले हैं। इन डॉक्यूमेंट को बच्चों रेडी करा लीजिएगा। जैसे कौन कौन से होते हैं, तो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है आपका, है ना, इसमें आपका हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट हो सकती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी करा लीजिएगा आप लोग। वैलिड एनसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है ना, अगर आपके पास एनसी सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है ना। इसके अलावा अगर आप किसी भी मतलब स्वतंत्रता सेनानी के घर में से आते हैं तो उनका भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से सर्टिफिकेट आपके दे रखे हैं। आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, है ना। इसके अलावा आपके पास मतलब जो चेस्ट का मेजरमेंट होता है उसमें अगर आपको छूट चाहिए तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट होते हैं, वो आपके पास होने चाहिए, है ना। इसके अलावा ये जो जितने सर्टिफिकेट होते हैं ना, आप क्या करा सकते हैं भैया, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से आप लोग इनको सर्टिफाई करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से सर्टिफाई होने चाहिए सभी के सभी डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आपसे यहां पर कह रखा है कि सर्टिफिकेट जो है ना, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, यानी ऐसे कैंडिडेट को यहां पर जो है वरीयता नहीं दी जाएगी जो पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी हैं, ठीक। तो ये सर्टिफिकेट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो आपका हाई स्कूल है ना, हाई स्कूल और 12th के सर्टिफिकेट है, इनको आप लोग जरूर रेडी करा लें। इसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यहां पर कास्ट को लेकर के याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए ना। कास्ट सर्टिफिकेट कहां का होना चाहिए बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसको आप लोग को रेडी करा लेना है। तो ये आपके लिए एक वायरल नोटिस था जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि फिजिकल आपका होना ही है, ये तो तय है। अगर पेपर हुआ है, रिजल्ट आया है, तो फिजिकल भी होगा, फाइनल सिलेक्शन भी आपका होने वाला है। चलिए भाई, तो अगर आप लोग मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हमें आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएसवाई साइलेंसर एमडी क्लासेस, जीके जीएसवाई साइलेंसर एमडी क्लासेस। यहां पर आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए क्विज कर सकते हो, करंट अफेयर्स के नोट्स आप लोग यहां से ले सकते हो, मेरी सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाती है। इसके अलावा जीके जीएस स्ट्रेटेजी के जो नोट्स हो सकते हैं बहुत बेहतरीन, वो भी आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी ये जो नोटिस आया है इसे आप लोग अपने लिए मोटिवेशन मानिएगा, है ना। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और मेरी क्लासेस होती हैं रोजाना दोपहर में 11 बजे एसएससी के एग्जाम्स के लिए, तो उसे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।